हेलो गाइस, कैसे हो दोस्त बात कर चुके हैं अपने एनोमेरिक इफेक्ट की। एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता था स्टूडेंट? एनोमेरिक इफेक्ट होता था जिसमें अपन क्या कर लेते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता था, उसमें अपन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या स्टेरिक हिंड्रेंस, उस इफेक्ट के कारण क्या होता था स्टूडेंट, वे एक्सियल पोजीशन पर अपने साइक्लोहेक्सेन रिंग की बात करी थी, उसमें क्या करते थे, वह जो ग्रुप होता था वह एक्सियल पोजीशन पर रहता था, उसे एनोमेरिक इफेक्ट कहते थे। उसके बाद अपनाए एनोमेरिक इफेक्ट को फैक्टर अफेक्टिंग। तो इसके बाद लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें एनोमेरिक इफेक्ट की, तो स्टूडेंट दो प्रकार के फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहले लिखिए एक्सोसाइक्लिक एनोमेरिक इफेक्ट, एंडोसाइक्लिक एनोमेरिक इफेक्ट। एक्सो एंडो मतलब समझ गए, रिंग के बाहर और रिंग के अंदर। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसे होता है, ये है एक्सो, ठीक है, और यहाँ पर ये रिंग है और ये है एंडो। ये एंडो पोजीशन होती है, ये एक्सो है, बाहर एक्सो अंदर एंडो। तो अब किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं उसके बाद में लिखिए, किसी भी रिंग, अगर कोई भी रिंग है उसमें एनोमेरिक इफेक्ट देखना है तो हमें दो प्रकार के इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। एनोमेरिक इफेक्ट होता है उसमें अपने को क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट, दो प्रकार के एनोमेरिक इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के देखने को मिलेंगे स्टूडेंट, देखिए कौन कौन से देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है अपने नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, दूसरा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, नॉन बॉन्डिंग जैसे पता चल रहा है, एंटी बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के बीच में नॉन बॉन्डिंग होता है। तो स्टूडेंट ऑब्वियसली बात है, इसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे, बॉन्डिंग तो होगा नहीं। बॉन्डिंग का मतलब होता है प्लस माइनस और माइनस प्लस ऑर्बिटल मिलके सेम फेज सेम साइज बॉन्डिंग। सॉरी गाइस। और यहां पर क्या है, अगर विपरीत चिन्ह है तो उनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो सबसे पहले नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन लिखिए। नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन हमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देखने को मिलता है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देखने को मिलता है। इसमें लिखिए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड एक्स बॉन्ड है यहाँ पर हेटेरोएटम। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड हेटेरोएटम बॉन्ड ईएन ग्रुप। इनकी ईएन के कारण क्या होता है, ये नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन दिखाई देता है। इसमें लिखिए जो कार्बन के साथ जो एक्स एटम है जो जुड़ा हुआ है या हेटेरोएटम जुड़ा हुआ है, उसमें कार्बन पर ईएन के कारण, एक्स परमाणु ईएन का कार्बन पॉजिटिव और जो नेगेटिव है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्स नेगेटिव ले लेता है, जिसके कारण हमें प्लस व माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का निर्माण होता है। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का निर्माण होने से इसमें हमें नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल ये रहा, कार्बन कार्बन कार्बन। स्टूडेंट कैसे होगा ये देखिए, कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन दो लोन पेयर ये बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर बता देता हूं मैं, ये यहाँ और यहाँ पर एक्स एटम है, चार पूरी है, दो 3, ठीक है, पूरी है। अब देखिए स्टूडेंट, ये यहां पर बॉन्ड गिरेगा, क्यों? इसका दिल किस पे आया है, सिंगल बॉन्ड का दिल डबल बॉन्ड पे आया है। लोन पेयर ने किसकी तरफ देखा, सिंगल बॉन्ड की तरफ देखा, अट्रैक्ट हो गया, बोला तेरे पास तो है, मेरे को दे दे, जो तेरे पास है वो दे दे, मैं एक्स बेचारा निकल जाएगा। क्या हो गया, मैं निकल जाऊंगा, तुम होले होले प्यार कर लो। तो इन दोनों में प्यार हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, प्यार। दोनों प्यार कर बैठेंगे, अरे कर बैठेंगे ना। और एक्स नेगेटिव बाहर, तो एक्स नेगेटिव बाहर आ गया गाइस, तो यहां पर क्या होगा, एक्स नेगेटिव बाहर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, सी डबल बॉन्ड हो स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन नहीं, कार्बन नहीं है, क्योंकि एक हेटेरोएटम लिया था ना, ये ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन गया। जैसे ही यहाँ पर बाहर गया तो ऑक्सीजन में प्लस आया, तो ये लीजिए प्लस। ऑक्सीजन अधिकांश दो बनाता है, लेकिन कितने हैं, 2 1 3 4, यहाँ पर पूरी है। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी भी पूरी है। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट, 4 इसकी, ऑक्सीजन के पास एक कमी थी, ये बना लिया, एक्स नेगेटिव गया। इस प्रकार से ये इसका एग्जांपल बता दीजिए, ये नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन का। अब इसके बाद हम लिखे डाइपोल इंटरेक्शन। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, डाइपोल इंटरेक्शन।
लिख लीजिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें लिखिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वह हमें दो डाइपोल के मध्य प्राप्त होता है, दो डाइपोल के मध्य प्राप्त होता है। अगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है तो वह मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। सेम साइड में होगा स्टूडेंट रिपेल मारेगा, ठीक है, रिपेल मारेगा जिसके कारण क्या हो जाएगा वो लेस स्टेबल हो जाएगा। और विपरीत साइड में होगा तो स्टूडेंट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल होगा विपरीत साइड में होगा। एक्जेक्ट संरचना में है बता दिए ना। अगर मॉलिक्यूल क्या है, अगर कार्बन मॉलिक्यूल है वो सेम एंड हेटेरोएटम दिस एंड अनफेवरेबल, क्या बताया मैंने फिर से देखिए। अगर 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का कार्बन व हेलोजन बॉन्ड इज इक्वेटोरियल तब डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट विल बी सेम। अच्छा ये ऐसे कहना चाहता है, अगर वह फिर से लिखिए, अगर 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें जो डायरेक्शन है मॉलिक्यूल एटम की वह सेम है, यानी वह इक्वेटोरियल पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, then the direction of dipole moment will be same for the ring heteroatom। ring heteroatom यानी जो रिंग हेटेरोएटम है उसके लिए सेम होगी। और अगर वह विपरीत साइड है, अगर वह एक्सियल पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, अगर वह एक्सियल पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो क्या करेगा, मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होगा। ये ऐसे कहना चाहता है स्टूडेंट, इसके माध्यम से देखिए ये कहना चाहता है अगर एक्सियल पोजीशन में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, वो तो आपके क्या है एक्सियल पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, वो आपके लेस स्टेबल है। और जो साइट होगी वो क्या होगी स्टूडेंट इसकी, वो आपकी क्या होगी, लेस स्टेबल होगा। सेम डायरेक्शन कार्बन हेलोजन बॉन्ड विल बी सेम डायरेक्शन देन लेस स्टेबल। और इसमें लिख लीजिए इक्वेटोरियल पोजीशन होना जरूरी है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, हेलोजन नहीं सॉरी कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड है, या जो साइक्लोहेक्सेन रिंग में जो स्मॉल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें जो बॉन्ड है वो लेस स्टेबल होगा किसकी तुलना में, एक्सियल पोजीशन में। क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन आते ही क्या हो जाता है, डाइपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन, ये लिखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। डाइपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन, मूवमेंट सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट हो जाता है स्टूडेंट। क्या हो जाता है मेरे भाई, सेम डायरेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये चेयर फॉर्म बना देता हूं मैं, ये ऐसे है। यहाँ पर मैं हेटेरोएटम जोड़ देता हूं, एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ दिया, और यहाँ पर मैंने एक्सियल पोजीशन पे क्या लगा दिया, ए और बी दो ग्रुप लिख दिए। एक्सियल पोजीशन में मैंने OCH3 ग्रुप लगा दिया। लोन पेयर है, लोन पेयर है, एक्सियल पोजीशन पर है, AX पोजीशन दे दिया। एक और देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल देखिए आइए स्टूडेंट। अगर एग्जाम्पल आपकी याद है ना तो आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, इसलिए एग्जाम्पल मोर फेवर करते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं अपने को, एग्जाम्पल हो तो अपने थ्योरी लिख सकते हैं। और इसमें देखिए स्टूडेंट एक ये है जिसे मैं ब्लू मार्कर से आपके सामने डिनोट कर रहा हूँ स्टूडेंट। ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा माजरा है स्टूडेंट, ऐसी अपनी बातें हैं। बातें तो होते रहेंगे सर, वो तस्वीर से निकल के सामने नहीं आ रही है। अरे आ जाओ तस्वीर से निकल के सामने, जरा तस्वीर से तुम मेरी महबूबा मेरी महबूबा, ठीक है। ये ऐसे गाना आएगा और यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन आ गई, पोजीशन है यहाँ पर OR है, यहाँ पर OR इक्वेटोरियल पोजीशन मैंने कर दिया, और यहाँ पर एक एक्सियल कर देता हूं मैं, इसको एक्सियल कर देता हूं। सेम ग्रुप स्टूडेंट, ग्रुप सेम हो सकते हैं लेकिन ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, इसके कारण क्या हो जाएगा, अपन A और B की बात करें तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, A होगा। डाइपोल इंटरेक्शन देखने की बात करें तो इसमें सेम डायरेक्शन में होगा, डाइपोल इंटरेक्शन सेम, डाइपोल इंटरेक्शन सेम। कारण क्या है, डाइपोल इंटरेक्शन सेम, इंटरेक्शन एनोमेरिक इफेक्ट में इफेक्ट करता है, ठीक है। डाइपोल इंटरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट, इसका सेम हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, डाइपोल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई है। स्टेबिलिटी क्या हो गई है, रिंग की डिक्रीज हो गई है। आया ना समझ में, स्टेबिलिटी डिक्रीज, डाइपोल इंटरेक्शन सेम डायरेक्शन, इंटरेक्शन सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन और लिख देता हूं मैं, ये है इसका जो तोड़ है वो।
और यहाँ पर OCH3 एक्सियल पोजीशन ये पीछे की ओर है स्टूडेंट, इसके कारण क्या हो गया अपने OCH3 कारण एक्सियल पोजीशन पे आ गया है, एक एक्सियल पे, जिसके कारण डायपोल मूवमेंट इसका तो इधर लगेगा और इसका क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। इसका मैं ऊपर की ओर दिखा देता हूं। तो डायपोल इंटरेक्शन does not same direction, सेम डायरेक्शन में क्या नहीं है स्टूडेंट, इसका डायपोल इंटरेक्शन नहीं है। इसके कारण क्या हो गया, ये स्टेबल है वो कम हो गया है, ये उतार लीजिए। इसके बाद में लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग एनोमेरिक इफेक्ट। फैक्टर अफेक्टिंग एनोमेरिक इफेक्ट यानी कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पे, क्या इफेक्ट दर्शाते हैं। फर्स्ट लिखिए इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा लिखिए यहाँ पर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी सॉल्वेंट पर क्या इफेक्ट है, किस प्रकार इफेक्ट करता है, और सब्स्टिट्यूएंट किस प्रकार से इफेक्ट करता है। तो क्या लिखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग एनोमेरिक इफेक्ट। लिखिए स्टूडेंट फैक्टर अफेक्टिंग एनोमेरिक इफेक्ट, फैक्टर अफेक्टिंग एनोमेरिक इफेक्ट। दो बताऊंगा स्टूडेंट, जो मेन पॉइंट है वो आपको लिखाऊंगा। ये देखो स्टूडेंट, एक नॉर्मल लाइन ही होती है जो आपको लिखनी होती है, ठीक है। नॉर्मल लाइन जैसे बहुत सारे फैक्टर है जो मोस्टली फैक्टर होते हैं वो इफेक्ट करते हैं, मोस्टली दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं। हिंदी में लिख के आ सकते हैं अपन या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे अपन इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, दो प्रकार के, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ दूसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी, सबस्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, क्या डालेंगे स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अपनी फर्स्ट हेडिंग रहेगी स्टूडेंट, क्या रहेगा, सॉल्वेंट अपना फर्स्ट हेडिंग रहेगा। अब इसमें देखिए सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या पड़ता है एनोमेरिक इफेक्ट पर, देखिए स्टूडेंट। हाँ तो भाई कैसे हो दोस्त। अब इसके बाद में देखिए मैं बता रहा था दो फैक्टर जो आपको इफेक्ट करते हैं, आपको नहीं स्टूडेंट एनोमेरिक इफेक्ट वो। तो स्टूडेंट इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या प्रभाव पड़ता है, दो प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग मान सकते हैं। पोलर सॉल्वेंट जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा बेंजीन ईथर। इसमें लिखिए जो पोलर सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं एनोमेरिक इफेक्ट को। इसके बाद में लिखिए अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है उसके डाइपोल इंटरेक्शन के कारण डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या पैरा विद्युतांक, जिसे अपन F साइन से डिनोट करते हैं, उसका मान डिक्रीज हो जाता है और जिसके कारण एनोमेरिक इफेक्ट भी घट जाता है और इक्विलिब्रियम शिफ्टेड हो जाता है डायरेक्शन ऑफ मोर स्टेबल एनोमर, यानी मोर स्टेबल एनोमर की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्टेड हो जाता है। या अपन कह सकते हैं जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है वो प्रीफर ना करके एक्सियल पोजीशन होती है किसी भी साइक्लोहेक्सेन रिंग में या स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, हम उसे प्रीफर ना करके इक्वेटोरियल पोजीशन को प्रीफर करते हैं, इसीलिए अपन कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन ज्यादा स्टेबल होती है। अब इसके बाद में लिखिए इफेक्ट, इसके बाद में लिखिए अगर, दो नंबर लिखिए, अगर दो नंबर इसी में लिखना है, अगर पोलर सॉल्वेंट, इसके बाद में लिखिए अगर लिखिए रिलेटिवली पोलर सॉल्वेंट तो होगा, ये मोर पोलर सॉल्वेंट है यानी बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर इन रिलेटिवली अगर लेस पोलर सॉल्वेंट है, ये मोर है और वो लेस पोलर सॉल्वेंट है, अगर लेस पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें जो एक्सियल आइसोमर है वो इंक्रीज होता है, एक्सियल आइसोमर की वैल्यू इंक्रीज होती है और रिंग प्रीफर्ड की जाती है,
रिंग प्रेफर्ड की जाती है फॉर एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन यानी एक्सियल पोजीशन में अपन ग्रुप को प्रेफर करेंगे इक्वेटोरियल की तुलना में। अगर वो है लेस पोलर सॉल्वेंट है, मोर पोलर सॉल्वेंट है, तो अपन इसको प्रेफर करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन को। एग्जांपल से समझ में आएगा ये। इसके बाद हम लिखिए इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब इसके बाद लिखिए जो सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है एनोमेरिक इफेक्ट को। इसके बाद में लिखिए जब एक्सोसाइक्लिक ग्रुप जैसे OH व साइनाइड किसी रिंग के साथ जुड़े हुए हैं तो एक्सियल पोजीशन को प्रीफर की जाती है। और यदि इनके अलावा अदर एक्सोसाइक्लिक ग्रुप जैसे F है तो दो प्रकार के कन्फर्मर या दो प्रकार के स्ट्रक्चर हमें साइक्लोहेक्सियल रिंग की प्राप्त होती है। स्टूडेंट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये ऐसे है, ये ऐसे स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 हो गए। यहाँ पर मैं एक्सियल पोजीशन प्रीफर करता हूँ। यहाँ पर मैं OH को प्रीफर करता हूँ, साइनाइड या OH कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैं ऑक्सीजन एटम को प्रीफर करता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट ये कन्फर्मेंट चेंज हो जाएगा। ये लेस स्टेबल है क्यों स्टूडेंट? लेस स्टेबल क्यों है? मोर पोलर सॉल्वेंट है, यही तो बता रहे हैं हमें। मोर पोलर सॉल्वेंट है स्टूडेंट, मोर पोलर सॉल्वेंट है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान घट गया तो क्या हो गया? जो एक्सियल पोजीशन है वो लेस स्टेबल होगी किसकी तुलना में? जिसमें मोर पोलर सॉल्वेंट है, डाइपोल इंटरेक्शन लग रहा है। इसके कारण जो रिंग होगी वो आपके ऐसे प्रेफर करेगी, ये ज्यादा स्टेबल होगी। एनोमेरिक इफेक्ट इसमें ज्यादा होगा। मैं कह रहा था स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट? एक्सियल पोजीशन पर रखने की कोशिश करता है ना, ग्रुप को करता है ना रे, हाँ या ना बोल यार। एक्सियल पोजीशन पर रखने की कोशिश करता है सर, लेकिन क्यों? इसने इफेक्ट किसने किया? डाइपोल इंटरेक्शन ने किया, और उसके कारण क्या हो गया? ऑक्सीजन एटम ऐसे है, ये एटम ऐसे है, और यहाँ पर आ गया ये क्या आ गया? मोर स्टेबल। ये क्या है? मोर स्टेबल। आपके सामने उत्तर है स्टूडेंट, मोर स्टेबल है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। कारण क्या है? कारण है मोर पोलर सॉल्वेंट। यही सब्स्टिट्यूशन के केस में स्टूडेंट, एक तो ये एग्जांपल लिख लीजिए, एक सब्स्टिट्यूशन का लिख लीजिए। दो प्रकार के कन्फर्मेशन बनेंगे। F बड़ा और बता देता हूं। दो कन्फर्म, यहां पर एक कन्फर्मेशन बना है ना स्टूडेंट, इसके दो बनेंगे स्टूडेंट। सेम रिंग है, ये है, ये थोड़ा ठीक है, ये है और ये है, और यहाँ पर एक F है और यहाँ पर एक O है, ये यहाँ है और एक ये यहाँ है और एक ये यहाँ है। ठीक है, एक यहाँ पर है। ये एक्सियल पोजीशन प्रेफर कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट ये एक्सियल पोजीशन प्रेफर नहीं करके क्या करेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ पर 2 नंबर पे ये ऐसे आई। ठीक है यार, आया ना वो यार। और इसके बाद में ये है, ये है, और यहाँ पर ये है, और यहाँ पर ये है, और ये यहाँ पर है, ये भी एक्सियल, और यहाँ पर ऑक्सीजन में हटा देता। एक ही परमाणु इफेक्ट है ना, ऑक्सीजन का तो है नहीं। अब इसके बाद हम देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक्सियल पोजीशन प्रेफर है, यहाँ पर अपने दोनों रूप में जाएगा ये। साइक्लोहेक्सिन स्टूडेंट चेयर फॉर्म होती है, मैं इसे बढ़ा रहा हूँ, चेयर फॉर्म बना लेना। तरीका मतलब तुम पहले ऐसे करो, फिर इसको ऐसे करो, और फिर इसको ऐसे कर दो, और इसको ऐसे कर दो। ऐसे बनती है, लेकिन ये बना लेना। ठीक, चेयर फॉर्म, चेयर लाइक थोड़ी सी अलग हो जाएगी आपको देखने में। ये इक्वेटोरियल पोजीशन है,
सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट दिखा रहा हूं मैं। और इसमें भी क्या है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे ऑक्सीजन, ये और ये ये उतार लीजिए स्टूडेंट। ये दो टाइप की कंफर्मेशन है फॉर एफ ग्रुप। एफ ग्रुप के लिए मैंने बताया फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो दो प्रकार के कंफर्मेशन एनोमेरिक इफेक्ट में देखने को मिलेंगे, जबकि इसमें साइनाइड और OH है, OH या साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एक प्रकार का कंफर्मेशन देखने को मिलेगा। मोर स्टेबल, लेस स्टेबल हो जाएगा, पोलर, मोर पोलर सॉल्वेंट है इसलिए एक्सियल पोजीशन प्रेफर ना करके इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर मान लीजिए यहाँ पर ओनली 4OH ग्रुप होता तो लेस पोलर होता तो अपन इक्वेटोरियल प्रेफर ना करके एक्सियल पोजीशन प्रेफर करते हैं। एक ये एक वो आ गया समझ में। तो ये है दो। इसके बाद में अपन मिलेंगे जो एनोमेरिक इफेक्ट है उसका परिणाम क्या होंगे, परिणाम किस प्रकार से बूंद लेने में चल जाएगा वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट एक बार और लिख लीजिए यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी सब्स्टिट्यूएंट का जो ऑर्डर होगा वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए स्टूडेंट सब्स्टिट्यूएंट का ऑर्डर है वो किस प्रकार से होगा। ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है आपके लिए। सबसे पहले हेलोजन, उसके बाद में अपने ये, उसके बाद में H3O CH3 ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पर ROR नेगेटिव, यहाँ पर RS है क्या PS है, यहाँ पर SH नेगेटिव और यहाँ पर OH और यहाँ पर NH2 नेगेटिव। ये है ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फॉर एनोमेरिक इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फॉर एनोमेरिक इफेक्ट। फॉर एनोमेरिक इफेक्ट, एनोमेरिक इफेक्ट के लिए क्या है, ये ऑर्डर है स्टूडेंट, ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर अपन को याद रखना स्टूडेंट। एनोमेरिक इफेक्ट के लिए अपने के पास अगर क्वेश्चन आ जाए दो प्रीफर दी हुई हो, एक में हेलोजन परमाणु, एक पर अपने फ्रेंड के साथ सी डबल बॉन्ड ग्रुप जुड़ा हुआ हो, H को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया हो तो अपन किसको करेंगे प्रीफर, हेलोजन परमाणु का एनोमेरिक इफेक्ट या सब्स्टिट्यूट ज्यादा होगा। तो ये है इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एनोमेरिक इफेक्ट। अब इसके बाद में कंसीक्वेंसेस ऑफ बॉन्ड एंगल, कंसीक्वेंसेस ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गाइस बाय। ये उतार लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपके साथ मुलाकात होगी।